बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो का दूसरा हिस्सा सुनेंगे, यानी हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़ये को जारी रखेंगे। चुनांचे हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मदीना मुनव्वरा से काफ़ी दूर था। वो पैदल ही घर की जानिब चल दिए। जब वो चले गए तो हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इनके बारे में तहकीक करनी चाहिए। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हारिस नामी एक शख्स को बुलाया और इसे 100 दिनार देकर इरशाद फरमाया कि तुम हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ और वहाँ मेहमान बनकर हो। अगर वहाँ दौलत के आसार देखो तो वापस आ जाना, और अगर इन्हें तंगदस्त और फ़िक्र फाका की हालत में पाओ तो ये दिनार उन्हें दे देना। जब वो शख्स वहाँ पहुँचा तो देखा हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दीवार से टेक लगाए बैठे हैं और अपने कुर्ते से गर्दो गुबार वगैरह साफ़ कर रहे हैं। वो इनके पास गए और सलाम अर्ज़ किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल आप पर रहम फरमाए, आप हमारे यहाँ मेहमान हो जाइए। लिहाजा वो इनके यहाँ बतौर मेहमान ठहर गया। फिर हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? इसने कहा, मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन को किस हाल में छोड़ कर आए हो? जवाब दिया, अच्छी हालत में। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजरिमों को सज़ा नहीं देते? इसने कहा, क्यों नहीं, वो हुदूद कायम फरमाते हैं, और इन्होंने तो अपने बेटे पर भी किसी खता पर हद कायम फरमाई, यहाँ तक कि वो फौत हो गए। हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह, तू हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इज़्ज़त अता फरमा, इनकी मदद फरमा, बेशक वो तुझसे बहुत मोहब्बत फरमाने वाले हैं। वो शख्स हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ 3 दिन मेहमान रहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ जौ की एक रोटी होती जो इसे खिला देते और ख़ुद भूखे रहते, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशक्क़त में पड़ गए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे माज़रत करते हुए फरमाया, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, अगर आप मुनासिब समझे तो हमसे रुखसत हो जाए। जब इसने ये सुना तो दिनार निकाल कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किए और कहा, ये अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके लिए भेजे हैं, इन्हें कबूल फरमाइए और अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल कीजिए। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुना तो एक ज़ोरदार चीख मारी और फरमाया, मुझे इनकी कुछ हाजत नहीं, इन्हें वापस ले जाओ। ये देखकर आपकी ज़ौजा मुहतरमा ने अर्ज़ की, आप इन्हें कबूल कर लीजिए, अगर इनकी ज़रूरत महसूस हो तो इस्तेमाल कर लेना, वरना हाजतमंदों और फ़ुक़ारा में तक़सीम फरमा देना। हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मैं इन्हें रख सकूं। ये सुनकर आपकी ज़ौजा मुहतरमा ने अपने कुर्ते का नीचे वाला हिस्सा फाड़ कर दिया और कहा, इसमें रख लीजिए। आपने वो दिनार लेकर इस कपड़े में रख लिए, फिर घर से बाहर तशरीफ़ ले गए और तमाम दिनार शुहदा के अकरबा और फ़ुक़रा व मसाकीन में तक़सीम फरमा दी। जब वापस घर आए तो आपके पास एक दिनार भी न था। दिनार नाले वाले का गुमान था कि शायद मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन आपने सब दिनार फ़ुक़रा में तक़सीम फरमा दिए। फिर हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे फरमाया, अमीरुल मोमिनीन को मेरा सलाम अर्ज़ करना। फिर वो शख्स वहाँ से रवाना होकर हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने इससे पूछा, तुमने वहाँ क्या देखा? अर्ज़ की, बहुत तंगदस्ती और फ़क़्र फ़ाक़ा की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आपने पूछा, उन्होंने दिनारों का क्या किया? अर्ज़ की, मुझे मालूम नहीं। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी तरफ ख़त भेजा और इसमें लिखा, जैसे ही हमारा ये ख़त पहुँचे फ़ौरन हमारे पास चले आओ। लिहाजा ख़त पाकर हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे पूछा, आपने दिनार कहाँ खर्च किए?
بولے میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے، پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے وہ گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے، بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المومنین میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کراؤں تاکہ اللہ کی رضا پاؤں۔ دوسرے نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ایک اور شخص نے کہا میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بیر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ اے میرے پیارے دوستو اور پیارے بچوں، دیکھا یہ کیسی ہستیاں تھیں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی۔ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔